तो देखिए यह फूल बनाने के बाद हमने यहाँ पर उसके पत्ते बनाए थे या लीफ कह सकते हैं, और बाद में हमने 1, 2, 3 और 4 लेयर्स बनाए थे। यह जो पफ स्टिच का पूरा डिज़ाइन हमने बनाया है वह लास्ट राउंड में बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत की जो हमारी यह पहली दिख रही है आपको ग्रीन कलर के बाद वाली जो लाइन है, वहाँ पर अब हमें यह पफ स्टिच का डिज़ाइन बनाना है। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए यह जो हमारी पहला राउंड है यहाँ पर, तो यह जो गैप है दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ पर हमने डबल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर वाला गैप, तो यहाँ पर हमको धागे को जोड़ना है। कहीं पर भी आप देखिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो गैप है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो हमने डबल क्रोचेट बनाए थे एक पेटल में, इस एक पेटल में, तो उसका जो शुरुआत का डबल क्रोचेट है उसके ऊपर यहाँ पर हमें धागे को जोड़कर लेना है। तो उसके लिए सिर्फ हम सुई की सहायता से यहाँ पर धागे को ऐसे खींच लेंगे और गांठ बना लेंगे। अब हमारा जो पूरा काम है वह इसी राउंड में बनेगा। ग्रीन कलर के राउंड के बाद जो राउंड है इस राउंड में बनेगा। जैसे हमने यह राउंड बनाते समय पफ स्टिच के बीच में 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट छोड़ दिए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर पहला पफ स्टिच बनाकर लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर डबल क्रोचेट के ऊपर गैप में सुई को डाला है, जो हमने गांठ लगाई थी उसका एक छोर हम छोड़ देंगे और इसको हम ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और 4। यह जो 4 की साइज़ है पफ स्टिच की वह हमारी सेम रहेगी। आगे मैंने यहाँ पर पफ स्टिच को पूरा कर लिया। फिर आगे जैसे हमने लूप डिज़ाइन बनाई थी सेम वैसे ही लूप डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक लूप की डिज़ाइन बना ली। आगे हम 4 पफ स्टिच स्किप करेंगे। देखिए इस प्रकार यह हमारा एक पफ स्टिच हो गया। आगे 1, 2, 3, 4 छोड़ दिए। 4 के आगे वाले गैप में मैंने यहाँ पर सुई को डाला है। अब यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो पफ स्टिच बनाते समय सुई के ऊपर से धागे को लेना है। गैप में से मैंने धागे को निकाल लिया। 2, 3 और 4 बार और 4, और फिर यहाँ पर हमारी पफ स्टिच की डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट हो गई। लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। बैक साइड के धागे में से या लूप में से मैंने धागे को ऊपर खींच लिया। सुई के ऊपर 2 लूप तैयार हो गई। एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। फिर वापस मैंने 4 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए। 1, 2, 3 और 4 स्किप करने के बाद आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर के हिस्से में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो यही करते करते हमें यह पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके लेना है। पफ स्टिच की साइज़ हमारी सेम ही रहेगी। देखिए लूप को बड़ा कर लिया, लूप की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। आगे वापस पहले इस वाइट पहले रो में से हमने 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए। 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर के गैप में यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और 4 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया, पफ स्टिच कंप्लीट कर ली और बैक लूप में से धागे को निकालकर सिंगल क्रोचेट बनाकर यह डिज़ाइन भी कंप्लीट कर ली। तो देखिए यहाँ पर इस राउंड में यह डिज़ाइन हमारी, यह जो हमने थालपोश बनाया था, यह बीच वाला फ्लावर है
और अब जो हम राउंड बना रहे हैं, यह राउंड जो है वो ये पहला राउंड हमारा ऐसा दिखेगा लोटस की तरह बीच में। तो अब हम यहाँ पर पूरी तरह से यही पैटर्न जो है वह रिपीट करते हुए हम 3 राउंड एक के ऊपर एक बनाकर लेंगे। हमें यह 3 राउंड बनाते समय कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यह राउंड जोड़ के ऊपर वाला राउंड शुरू करना है, वह मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम यह राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह बीच वाला जो राउंड हमने स्टार्ट किया था वह अब ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया था, एक पफ स्टिच बनाया था, उसके बाद 1 2 3 4 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए थे, और 4 डबल क्रोचेट के बाद जो हमारा 5वां डबल क्रोचेट है उसके ऊपर वाले गैप में हमने इस प्रकार यहाँ पर पफ स्टिच बनाया था। तो देखिए यहाँ हमारा अब आखिरी पफ स्टिच यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हमने पफ स्टिच की साइज़ हर जगह पर सेम रखी है, 2 3 और 4। पफ स्टिच की साइज़ हम कहीं पर भी चेंज नहीं करेंगे। ये 4 हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पर आगे लूप की डिज़ाइन बना कर लेनी है। लूप की डिज़ाइन बन जाने के बाद इस राउंड का जो हमारा शुरुआत का पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले गैप में हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है, देखिए सेम यहाँ पर हम पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह पहली पफ स्टिच है। तो देखिए एक लूप हमारी सुई के ऊपर है, 4 बार हमको यहाँ पर धागे को ऊपर नीचे लेना है। 1 2 3 और 4 बाद उसके बाद यहाँ पर हमारी यह पफ स्टिच जो है वह तैयार हो जाएगी। आगे हमें लूप की डिज़ाइन बनानी है। उसके लिए हम लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। पीछे वाली लूप में से हम धागे को ऊपर निकालेंगे। अब हमारी सुई के ऊपर 2 लूप है, वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। आगे हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक पफ स्टिच बनता जाएगा और बीच में लूप की डिज़ाइन। हमें कहीं पर भी इस डिज़ाइन में चेंज नहीं करना है। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर एक के ऊपर एक 3 पफ स्टिच यानी कि 3 राउंड बनाकर लेने हैं। 1, इसके ऊपर वाला 2 और उसके बाद 3। हमें कहीं पर भी इस डिज़ाइन में चेंज नहीं करना है। पफ स्टिच बन जाने के बाद लूप की डिज़ाइन बना कर लेनी है। देखिए लूप को हमने बड़ा कर लिया। लूप में से पहले धागे को निकाल लिया, वापस बैक लूप में से धागे को ऊपर निकाल लिया। सुई के ऊपर 2 लूप तैयार हो गई। दोनों लूप में से हमने धागे को निकाल कर वहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट गांठ जैसा बना लिया। आगे वापस पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाकर लेना है। तो यही पैटर्न
हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर सेम पफ स्टिच और आगे लूप की डिज़ाइन बनाते हुए हम इस मिडल के राउंड का सेकंड यहाँ पर स्टेप जो है वह भी पूरा कर लेंगे। देखिए यह हमारा लास्ट पफ स्टिच हो गया इस राउंड का। अब आगे हमें यहाँ पर लूप की डिज़ाइन बना कर लेनी है। लूप की डिज़ाइन बन जाने के बाद इस राउंड का जो हमारा पहला पफ स्टिच था उसके ऊपर वाले गैप में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। बीच वाला जो हमारा यह राउंड का लेयर है वह आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा लोटस की तरह। तो इसके ऊपर भी हमें सेम डिज़ाइन रिपीट करनी है और तीसरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर लूप में ही हमारी सुई है, यहाँ पर हमारा पफ के ऊपर पफ का डिज़ाइन बनेगा। पफ स्टिच बनाएंगे सेम साइज़ का 3-4 बार हमने धागे को ऊपर खींच लिया। यहाँ पर हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। लूप को बड़ा कर लिया, एक बार हमने लूप में से धागे को खींच लिया, बाद में सुई को बैक लूप पे डालकर वापस धागे को सुई को ऊपर लेकर यहाँ पर एक हमने सिंगल क्रोचेट बना लिया ताकि गांठ बन जाए। आगे फिर वापस पफ स्टिच के ऊपर हमारा पफ स्टिच बनेगा। तो ऐसे ही करते हुए हमें यह तीसरा और इस पैटर्न का यानी कि यह जो हमारा लोटस जैसा दिख रहा है उसका यह आखिरी राउंड हो जाएगा। आपको अगर चाहिए तो आप केवल 2 लेयर्स भी बना सकते हैं और इसको ऐसे ही रख सकते हैं, बॉर्डर भी बना सकते हैं, वो भी सुंदर दिखती है। आपको जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए आप उतने लेयर्स बनाकर यह थालपोश की शोभा और भी बढ़ाकर ले सकते हैं। तो देखिए सेम डिज़ाइन करते हुए हम इस राउंड को भी अब कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पफ के ऊपर पफ स्टिच, आगे लूप की डिज़ाइन बनाते हुए यह मिडल का जो राउंड है वह 3 लेयर्स का बनाकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये आखिरी लूप की डिज़ाइन में बना रही हूँ। ये तीनों लेयर्स जो है वह हमने सेम ही बनाए थे, इसीलिए वह उभर कर बीच में ऐसे दिख रहे हैं, देखिए कवल की तरह। तो यह बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस धागे को काटेंगे क्योंकि यह हमारा बीच का जो पोर्शन है वह पूरा हो गया है। तो मैं यहाँ पर धागे को काट रही हूँ। सिर्फ हमें यहाँ पर धागे को लूप में से ऊपर खींचकर गांठ लगा कर लेनी है। अब यह जो छोर है हमारा उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। जो हमने पफ स्टिच बनाए थे उसके बीचों बीच इसको खींचकर नीचे की ओर लेकर जाएंगे ताकि वह दिखे नहीं। देखिए इस प्रकार जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको आप बाद में काट सकते हैं। तो अब हमारा यह लेयर जो है, यह जो बीच वाला
लोटस की तरह दिखने वाला, वह तैयार हो गया है। अब हमें वापस इसके अगले लाइन में सेम पैटर्न रिपीट करना है, लेकिन वह पैटर्न रिपीट करते समय हमें यहाँ पर जिस तरह हमने लूप की जो बीच वाली डिज़ाइन थी उसकी साइज़ बढ़ा कर ली थी, वैसे यहाँ पर हमें लूप की साइज़ बढ़ा कर लेनी है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमें धागे को पहले जोड़ कर लेना है, जैसे हमने इस फर्स्ट राउंड में किया था वैसे ही हम करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पर धागे को जोड़ा था, वैसे ही हमें धागे को जोड़कर लेना है। देखिए यह जो पफ स्टिच है सेम उसके सामने वाली जो डबल क्रोचेट की हमारी स्टिच है उसके ऊपर वाले गैप में यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे। मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। यह जो हमारा बीच वाला कवल की तरह दिखने वाला जो पैटर्न तैयार हो गया है, उसका जो यह पफ स्टिच है वहाँ पर हम डबल क्रोचेट के उसके सामने जो डबल क्रोचेट है वहाँ पर उसके ऊपर वाले गैप में हम यहाँ पर धागे को जोड़ेंगे और गांठ लगा लेंगे। देखिए सुई से मैं केवल धागे को खींच कर ले रही हूँ। यहाँ पर अब हम गांठ बना कर लेंगे। अच्छी तरह से 2-3 गांठें बनानी है, 1 2 और 3। गांठ बन जाने के बाद हमें सेम उसी गैप में सुई को डालना है और वहाँ पर पफ स्टिच बनाना हम शुरू कर देंगे। देखिए ये हमारा थ्रेड है। अब हम सुई की सहायता से यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। हर एक राउंड में हमारी पफ स्टिच की साइज जो है वह सेम रहेगी। 4 बार केवल हमें धागे को ऊपर नीचे लेना है। तो यहाँ पर हमारी पफ स्टिच बन गई। आगे हमारी लूप की डिज़ाइन बनेगी और बीच में हमें जैसे हमने सभी राउंड में किया था उसी प्रकार आगे वाले जो 4 डबल क्रोचेट है उनको हमें स्किप कर देना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप कर देने के बाद यह जो 5वां डबल क्रोचेट है वहाँ पर ऊपर वाले गैप में मैंने सुई को डाला। अब हम वहाँ पर डबल क्रोचेट पफ स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। डबल क्रोचेट के ऊपर 1 बार 2 3 और 4 बार हमने धागे को लिया है। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। लूप को बढ़ा कर लिया, लूप की डिज़ाइन बना ली। आगे वापस 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बन जाने के बाद लूप की डिज़ाइन। अब यही पैटर्न हम इस पूरे राउंड में रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर पफ स्टिच और लूप का डिज़ाइन बनाते बनाते हम इस राउंड के एंड तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने 4 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए थे और 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्किप कर दिए थे और 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर गैप में हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाकर लिया था। 2 3 और 4 पफ स्टिच का हमारा यह जो मेजरमेंट है वह हर जगह पर सेम ही है। आगे हमने लूप में डिज़ाइन बनाई थी वह भी सेम ही है। अब
जो इस राउंड का हमारा पहला पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले गैप में हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह जो राउंड है वह कंप्लीट करके लेंगे। यहाँ पर हमने इस राउंड को जोड़ लिया। देखिए जो हमारा बीच में लोटस के जैसा दिखने वाला डिज़ाइन है उसके दूसरे हिस्से में, आगे के हिस्से में अब हम यह डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला राउंड ये वाला तैयार हो गया जिसमें हमने एक पफ स्टिच बनाया है। तो अब ऊपर वाला राउंड बनाते समय हम पफ स्टिच की साइज तो वही रखेंगे, लेकिन यह जो बीच वाला लूप की डिज़ाइन था वहाँ पर हमें लूप को थोड़ा बड़ा करके लेना है। बाकी डिज़ाइन सेम ही रहेगी। तो पहले हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो हम एक के ऊपर एक यहाँ पर अभी 4 लेयर्स बना कर ले रहे हैं, 3 और 4। आगे यह पफ स्टिच तैयार हो गया। तो देखिए यह लूप की जो डिज़ाइन है थोड़ी सी बड़ी करके हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हमारी यह लूप की साइज़ थोड़ी बड़ी करके हमने ले ली। अब आगे पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बन जाएगा, सेम उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर जो शुरुआत में डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही। लूप को बड़ा कर लिया थोड़ा सा, लूप की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली और अब पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनेगा। तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इस लूप की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बढ़ा कर ली थी। अब हमें क्या करना है, जब हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें सेम ऊपर के 2 राउंड भी थोड़ी थोड़ी लूप की साइज़ बड़ी करके बनाकर लेने हैं। देखिए यहाँ पर पफ स्टिच बन गया। लूप की साइज़ हमने थोड़ी सी बढ़ा कर ले ली, लूप की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली और पफ डिज़ाइन के ऊपर पफ स्टिच बनाया। तो ऐसे ही करते हुए हमें इस राउंड के ऊपर वाले 2 राउंड भी बनाकर लेने हैं। देखिए पफ स्टिच तैयार हो गया, लूप की साइज़ बड़ी कर ली, यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। जो इस राउंड का हमारा पहला पफ स्टिच था उसके ऊपर वाले गैप में यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर मैंने यह राउंड जो है वह जोड़ लिया। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने 2 पफ स्टिच बनाए हैं। तो ऐसे ही लूप की साइज़ थोड़ी थोड़ी बड़ी करते हुए हम यहाँ पर और 2 पफ स्टिच आएंगे, यानी कि 4 पफ स्टिच बन जाएंगे। इतने लेयर्स बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर 1-2 राउंड हो गए, उसके ऊपर एक तीसरा आएगा और चौथा। हमें सिर्फ क्या करना है, तो मिडल वाला जो पफ स्टिच के बाद का ये लूप का डिज़ाइन है वह थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर लेना है, बाकी डिज़ाइन सेम ही रहेगी। देखिए मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ, 2,
3 और 4। यहाँ पर बन गया हमारा यह पफ स्टिच। देखिए पफ स्टिच बन गया। लूप की साइज़ हमने इतनी ली थी सेकेंड राउंड के लिए, तो थोड़ी सी बढ़ा कर ले ली। लूप की डिज़ाइन तैयार हो गई। इस प्रकार हम एक के ऊपर एक 2 राउंड और बनाएंगे, यानी कि टोटल एक के ऊपर एक इस डिज़ाइन के लिए 4 पफ स्टिच तैयार हो जाएंगे। तो यह राउंड हमारा ऐसा ही हमें कंप्लीट करके लेना है। देखिए पफ स्टिच की साइज़ जो है, बीच में जो लूप की डिज़ाइन है आपको साइज़ दिख जाएगी। पहले राउंड में थोड़ी कम थी, उससे ज़्यादा हो गई, अब थोड़ी ज़्यादा। इतनी ही साइज़ हमें ऊपर के राउंड के लिए भी रखनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 और 4 पफ स्टिच के राउंड बना लिए हैं, यानी कि 4 राउंड बना लिए हैं। हर एक राउंड के समय हमने यह जो बीच की लूप की डिज़ाइन थी उसकी साइज़ थोड़ी थोड़ी बड़ी करके ली थी। देखिए तो अब यहाँ पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम ऊपर का राउंड शुरू करेंगे। यह हमारी आखिरी पफ स्टिच बन जाएगी इस राउंड की। 2 3 और 4 लूप को बड़ा कर लिया, सिंगल क्रोचेट डाल के लूप की डिज़ाइन तैयार कर ली, और इस राउंड का जो हमारा पहला पफ स्टिच था उसके ऊपर वाले गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड हमने जोड़ लिया। तो देखिए ये हमारा सबसे नीचे वाला राउंड है, ये उसका ऊपर वाला राउंड है, और ये बीच वाला कवल के जैसा दिखने वाला राउंड है। इसके ऊपर वाला राउंड भी हम वैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में, देखिए बीच में यह राउंड बनाए थे एक के ऊपर एक 3, यहाँ पर हमने बनाए हैं एक के ऊपर एक 5, और यह 5 बनाते समय हमने पफ स्टिच की साइज़ वैसे ही रखी थी, सिर्फ हमने लूप की साइज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ा कर ली है जैसे जैसे हमारे राउंड्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने पफ स्टिच के 5 राउंड बनाए हैं। यह हमारे इस थालपोश की दूसरी पेटल है, और तीसरी पेटल हमने पहले ही बनाकर ली थी। तो देखिए यहाँ पर यह लास्ट पफ स्टिच में बना रही हूँ। यह बन जाने के बाद हम यह राउंड जो है वह जॉइन कर लेंगे। देखिए पफ स्टिच बन गया। आगे लूप की डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर ली थी। तो यहाँ पर यह लूप की डिज़ाइन बन गई। जो हमारा शुरुआत का पफ स्टिच है उसके ऊपरी गैप में मैं सिर्फ एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़कर लूँगी। तो देखिए यह राउंड भी हमारा तैयार हो जाएगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर हम यह धागा जो है वह काट लेंगे। लूप में से मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर गांठ लगा ली। यह धागा हम बाद में पीछे की तरफ छुपा देंगे। तो देखिए यह थालपोश जो है उसकी यह जो 3 पेटल्स है, एक बीच वाली, यह जो दूसरी, और यह सबसे लास्ट तीसरी, यह अब हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर इन पेटल्स को हम बॉर्डर किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैंने जो धागा रेड कलर का
फूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था वही धागा मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लाल धागा लिया है जिसको हम हमारे पफ स्टिच के ऊपर के गैप में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी इस पहले बीच वाले पेटल में पफ स्टिच का जो हमारा राउंड है सबसे ऊपरी, वहाँ पर ऊपर के गैप में पफ स्टिच के ऊपर यहाँ पर मैं धागे को जोड़ूंगी। 2-3 गांठें लगा लेंगे ताकि हमारा धागा निकले नहीं। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यह जो हमारी पफ स्टिच है उसके ऊपर हमें यहाँ पर शुरुआत में पहले एक चेन जैसा बना कर लेना है और आगे 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम धागा सुई के ऊपर से नहीं लेते हैं, तो सिर्फ मैंने गैप के अंदर सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ लिया। अब मैं दोनों लूप में से धागे को निकालूंगी। तो यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आगे हमने यहाँ पर जैसे हमारी लूप की डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही हमें लूप की डिज़ाइन बीच में बनाकर लेनी है। तो यह हो गई हमारी लूप की डिज़ाइन। अब आगे जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर के गैप में यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट, 3 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट। देखिए तो यह जो बॉर्डर है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस बीच में लूप की डिज़ाइन बन जाएगी। यह जो लूप की साइज़ है वह हमें जो हमने यह राउंड बनाए हैं उसमें जिस प्रकार बनाई थी उसी प्रकार लेना है। आगे पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम यह बीच का जो हमारा पेटल है उसका बॉर्डर पूरी तरह से तैयार करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो मिडल की पेटल है उसकी बॉर्डर पूरी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार लूप की डिज़ाइन बना ली और जो हमने शुरुआत में यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में मैं सुई को डालूँगी और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जो है वह पूरा कर लेंगे। यहाँ पर मैं धागे को काटूँगी। लूप में से सिर्फ धागे को मैंने ऊपर की तरफ खींच लिया, टाइट कर लिया। अब यह धागा जो है हम बाद में पीछे छुपा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी यह मिडल की पेटल जो है वह पूरी हो गई। इसकी बॉर्डर कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब यहाँ पर जो सेकंड हमारी पेटल है उसकी बॉर्डर हमें बनानी है। तो सेम हमें यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर ही धागा जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरे पेटल की बॉर्डर बनाने के लिए हम पफ स्टिच के ऊपर लाल धागे को जोड़ेंगे, गांठें बना लेंगे और आगे हमने जैसे इस पेटल में डिज़ाइन बनाई थी बॉर्डर की वैसे ही हमें बनाकर लेनी है। तो शुरुआत में पहले एक चेन बनाएंगे, आगे 1, 2, 3 चेन्स, वापस सेम गैप में हमारा आएगा एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर आगे हमें जैसे हमने यहाँ पर लूप डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही लूप की डिज़ाइन बनानी है, लेकिन वह थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी लूप की डिज़ाइन बना ली। आगे के पफ स्टिच के ऊपर वापस एक सिंगल क्रोचेट, 3 चेन्स, 1, 2 और 3 और वापस एक सिंगल क्रोचेट सेम गैप में ही बनेगा। आगे लूप की डिज़ाइन बनेगी।
देखिए, तो यहाँ पर हमारी यह बॉर्डर इस प्रकार दिखेगी। पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोचेट, सेम पैटर्न हमें रिपीट करते हुए इस पूरे पेटल में बॉर्डर बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सेम डिज़ाइन रिपीट करते हुए सेकंड पेटल में भी बॉर्डर बना ली है। देखिए, पफ स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, 3 चेन्स और सेम उसी गैप में हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाया था और आगे लूप की डिज़ाइन बनाकर ली थी। तो यहाँ पर इस सेकंड पेटल की भी बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। तो हमें यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में सुई को डाला है, वहाँ पर हमें एक सिर्फ स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है और इस राउंड को हमें जोड़कर लेना है। तो आगे यहाँ पर हम इस धागे को काटेंगे और गांठ लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी इस राउंड की बॉर्डर भी कंप्लीट हो गई। यह जो हमारा थ्रेड दिख रहा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो टेबल टॉप है, थालपोश है, वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए, इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, तो जो ये हमारी आखिरी पेटल है उसकी बॉर्डर बनाकर लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर धागे को जोड़ा था उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी पफ स्टिच के ऊपर ही धागा जोड़कर लेना है। देखिए, यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर के गैप में हम ग्रीन धागा जोड़कर लेंगे। धागा पक्का करने के लिए हम यहाँ पर 2-3 गांठें बना कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पफ स्टिच के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का धागा जोड़ लिया है। अब आगे हमें यह राउंड शुरू करने के लिए पहले 3 चेन्स बना कर लेने हैं, 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारी एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और आगे हमें वापस 2 चेन्स बनानी है, यानी कि टोटल हमने यहाँ पर 5 चेन्स बनाकर ली है। आगे सेम उसी गैप में हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर हमने चेन्स की एक लूप बना ली है। आगे हमें क्या करना है, 4 चेन्स बनाकर लेने हैं, 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारा अगला पफ स्टिच है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, आगे 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में दूसरा डबल क्रोचेट। देखिए, इस प्रकार वापस आगे जाने के लिए 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4 चेन्स, पफ स्टिच के ऊपर वाले गैप में एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस एक डबल क्रोचेट। तो इस आखिरी पेटल में हमें पूरा यह डिज़ाइन जो है वह रिपीट करके लेना है। चार चेन्स, पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस एक डबल क्रोचेट। आगे वापस 4 चेन्स, पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस एक डबल क्रोचेट। यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए हम इस पूरे पेटल में बॉर्डर बना लेंगे।
तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम गैप में पफ स्टिच के ऊपर और एक डबल क्रोचेट और बीच में 4 चेन्स, ऐसे यहाँ पर इस हमारी आखिरी पेटल में बॉर्डर बनाकर ली है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो हमने 5 चेन्स बनाए थे, तो उसके तीसरे चेन के गैप में यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो देखिए यह इस प्रकार दिखेगा। अब आगे हमें क्या करना है, तो और एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हमें चेन्स के गैप में जाना है। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर जो हमने चेन्स बनाई थी 2, उसके गैप में मैंने सुई को डाला, वहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लूँगी ताकि यहाँ गैप में हम डिज़ाइन बना सकें। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें वापस यहाँ पर 3 चेन्स बनाने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हम यहाँ पर और एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यह जो 3 चेन्स बनाई है वह भी एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और अगला एक डबल क्रोचेट, तो 2 डबल क्रोचेट हो गए। उसके बीच में हम एक चेन बनाएंगे और सेम उसी गैप में और 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। आगे हमें 4 चेन्स ही बनाने हैं। वापस अगला जो चेन्स का गैप आएगा उसमें 2 डबल क्रोचेट, एक चेन और आगे सेम गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट। एक और 2। देखिए यहाँ पर इस प्रकार डिज़ाइन बनती जाएगी। आगे 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर चेन्स के गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और सेम गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर इस राउंड में, पूरे राउंड में हमें यही डिज़ाइन का पैटर्न रिपीट करते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो इस प्रकार इस राउंड में हमने चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर यह शेल जैसी डिज़ाइन तैयार होने के बाद हमने 4 चेन्स बनाए थे। देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में मैं यहाँ पर सुई को डाल रही हूँ। वहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से यह सेकंड राउंड हमारा ग्रीन कलर का तैयार हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, यह राउंड जोड़ने के लिए हमने एक स्लीपिंग स्टिच बनाई थी। आगे हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट के बाद जो चेन्स का गैप है वहाँ पर जाना है, इसलिए हम वापस यहाँ पर डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और चेन्स के गैप में एक स्लीपिंग स्टिच, यानी कि यहाँ पर हमारी टोटल 3 स्लीपिंग स्टिच हमने बनाई। अब यहाँ चेन्स के गैप में हमें शुरुआत में नया राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3, जो कि हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हमें सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2, यानी कि यह हो गए हमारे 3 डबल क्रोचेट। बीच में हमें एक चेन बनानी है और सेम गैप में वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारी शेल जैसी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने इस चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, एक चेन और 3 डबल क्रोचेट बनाए हैं।
आगे हमें एक चेन बनाना है और एक चेन बन जाने के बाद यहाँ पर जो हमने ग्रीन कलर के 2 राउंड्स बनाए हैं इसके पहले, उन दोनों राउंड्स की यह जो चेन्स है उनको हम एक साथ एक सिंगल क्रोचेट बनाकर एक साथ कर लेंगे। देखिए एक चेन बनाई शेल डिज़ाइन के बाद मैं सुई को यहाँ पर दोनों चेन्स के गैप में, देखिए हमारा जो पहला ग्रीन कलर का राउंड था उसके चेन्स के गैप में मैंने डाला है और मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन इस प्रकार दिखेगी। आगे वापस हमें एक चेन बना कर लेना है। चेन्स के गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें एक चेन बनाना है और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट हम बनाएंगे, 1 2 और 3। तो ये हो गई हमारी शेल की डिज़ाइन। 3 डबल क्रोचेट, एक चेन और 3 डबल क्रोचेट। आगे हमें एक चेन बनाना है। एक चेन बन जाने के बाद जो हमारा पहला ग्रीन कलर का यह चेन्स का गैप है उसके यहाँ पर मैंने सुई को डाला, धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। यहाँ पर 2 लूप्स बन गए। उन दोनों लूप में से मैंने यहाँ पर धागे को निकाला, यानी कि सिंगल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर मैंने पूरे चेन्स को एक साथ कर लिया। आगे एक चेन बनाना है, फिर शेल की डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन बनेगी। सिर्फ हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, बीच में एक चेन और आगे वापस 3 डबल क्रोचेट। तो इस थालपोश का हमारा यह आखिरी राउंड है। यह जो हमने शेल की डिज़ाइन बनाई है वह यहाँ पर पत्ते जैसी दिखेगी, यानी कि लीफ के जैसी दिखेगी और फिर हमारा यह जो थालपोश है वह तैयार हो जाएगा। तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम इस राउंड के एंड तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बना कर ली है। 3 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस 3 डबल क्रोचेट। आगे एक चेन बना कर लिया था और फिर जो हमने ग्रीन का पहला राउंड बनाया था वहाँ पर हमने चेन्स के गैप पे सुई को डाला और धागे को ऊपर खींचकर यहाँ सुई के ऊपर 2 लूप्स तैयार हो गए। उन दोनों में से वापस हमने धागे को निकाला, यानी कि एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने पूरे चेन्स जो है वह एक साथ कर लिए। आगे वापस एक चेन बना कर लेना है और शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट बढ़ा कर लिए हैं, 3 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर इस प्रकार ये ग्रीन कलर की पत्तियाँ या पत्ता जो पेड़ का होता है उस प्रकार दिखेगा। ये बीच वाले फूल जैसे दिखेंगे और इस थालपोश की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा यह थालपोश बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और नए नए डिज़ाइन सीखते रहिए।
तो यहाँ पर हमारी यह आखिरी शेल डिज़ाइन तैयार हो गई। आगे हमें एक चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद हम चेन्स को एक साथ करेंगे। उसके लिए हमने एक सिंगल क्रोचेट बना लिया, वापस एक चेन, और जो इस राउंड के शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन के गैप में यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह हम जोड़ लेंगे। इस राउंड को और भी मजबूत करने के लिए आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच और उसके आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच, ऐसे मैंने 3 स्लिपिंग स्टिच यहाँ पर बनाकर लिए हैं। आगे हम धागे को काटेंगे, गांठ लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार, और यह जो धागा दिख रहा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। जो हमने शेल की डिज़ाइन बनाई थी उसकी जो डबल क्रोचेट है उसके अंदर मैं यहाँ पर इस ग्रीन धागे को छुपा रही हूँ ताकि हमारे थालपोश में फिनिशिंग आ जाए। देखिए ये पहले वाला भी जो धागा है उसको भी हम छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम बाद में काट देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने धागे को देखिए अंदर की तरफ खींच लिया। यह जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं काट रही हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह जो थालपोश है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह थालपोश आपके टीपॉय की, टेबल की शोभा और भी बढ़ाएंगी। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर भी यह बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमारा थालपोश बनकर तैयार है।